अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों देखेंगे मज़ेदार तरीके के। और आज हमारे पास हमारा हर दिल अज़ीज़, हमारा मनपसंद, हमारा अपना 100% खालिस 100% मेड इन पाकिस्तान ब्रांड मौजूद है ओपा। और फ्रेंच फ्राई पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, ऐसा शायद ही कोई मुल्क हो जहाँ पे फ्रेंच फ्राई का इस्तेमाल ना हो। और रिसर्च और सर्वे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा खाना जो बिकता है वो फ्रेंच फ्राई है। उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें खाने की लिस्टों में आती जाती हैं और जुड़ती जाती हैं। आलू के बारे में यानी कि पोटैटो के बारे में बहुत सारी रिसर्च मौजूद हैं। किसी भी डॉक्टर से आप मशवरा कर सकते हैं कि बच्चा कमज़ोर है, क्या दिया जाए, तो वो आपको छूटते ही दो चीज़ों का नाम बताएगा कि एक मैश करके बनाना इनको दें, मैश करके आलू इनको खिलाएं। और फ्रेंच फ्राई बहुत ताकतवर चीज़ है ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। लेकिन इस ऑल डिपेंड कि आप क्या चीज़ अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या वो वाकई कुदरती ऑर्गेनिक ओरिजिनल पोटैटो हैं या आर्टिफिशियल कोई चीज़ है। तो ख्याल रखिएगा इम्पोर्टेड चीज़ लेते वक्त, या बाज़ लोगों को जो फोबिया होता है कि जी इम्पोर्टेड चीज़ लेनी है खाने की भी और इस्तेमाल की भी, तो ज़रा सा रिसर्च कर लीजिएगा कि जो ब्रांड वो ले रहे हैं क्या वो ओरिजिनल ऑर्गेनिक पोटैटो हैं या आर्टिफिशियल कोई चीज़ उसमें शामिल की गई है। यहाँ मैं बात करूँगा अपने इस ब्रांड की, तो जनाब खैर मेरा तो ज़ाती तो नहीं है, लेकिन बतौर शेफ़ मुझे भरोसा है और कॉन्फिडेंस है कि ये 100% ऑर्गेनिक कुदरती पोटैटो से तैयार किया हुआ और 100% रियल ओरिजिनल और पाकिस्तानी ब्रांड है। तो जनाब हमें तो फ़ख्र होना चाहिए और यकीनन हम फ़ख्र करते हैं अपने ब्रांड्स पे। अगर कोई कंपनी कोई ब्रांड इतनी जदीद मेहनत करता है और रिसर्च करता है और अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनली लेवल पे, और हम बाकायदा उसका नाम लेके इंटरनेशनल वर्ल्ड में बताएं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हमारे पास हर चीज़ हमारी अपनी मौजूद है, हमें किसी की भी मोहताजी नहीं चाहिए। चलिए जनाब, दो सफ़र हैं और दोनों मज़ेदार हैं। मेरे वो फैमिली मेम्बर जो नेगेट्स और मुख्तलिफ़ बच्चों के लिए चीज़ें बनाते हैं उनके लिए बड़ी प्यारी चीज़ें, दो तीन पॉइंट्स हैं नेगेट्स के हवाले से, वो भी मैं शेयर करूंगा। लेकिन आज जो मेरे पास है वो है कटलस। और पहला सफ़र बेसिकली दोनों कटलस हैं। देखना ये है कि दोनों में फ़र्क क्या है। जी हाँ, एक है उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो मीट बिल्कुल नहीं खाते, जो ढूंढते हैं सब्ज़ी, वेजिटेबल या दालें या सादे खाने, उनके लिए। और दूसरा सफ़र है मेरे वो फैमिली मेम्बर जो मीट लवर हैं और बच्चों के लोग को उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पहला सफ़र है मेरे पास। आप इसको दाल के कटलस भी कह सकते हैं, दाल की टिकिया भी कह सकते हैं, दाल के कबाब भी कह सकते हैं, इसके बहुत सारे मुख्तलिफ नाम हैं, इज़ अप टू यू। लेकिन असल जो एक्चुअल इसका नाम है वो दाल के कटलस, ठीक है, लेंटिन कटलस। यहाँ लेंगे चने की दाल, तकरीबन 1 पाव चने की दाल को हमने भिगो के उबाल लेना है खूब अच्छा, और इतना एक्स्ट्रा उसको उबालेंगे कि उसका दाना उबलने के बाद फट जाए। एक चने की दाल जब हम अक्सर खानों में इस्तेमाल करते हैं उबली भी होती है, नरम होती है, लेकिन वो अपने वजूद को बरकरार रखती है। एक वो इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसको इतना एक्स्ट्रा उबालना है कि ये उबलने के बाद थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, फट जाए, यानी कि ज़रा मज़ेदार बन जाए। अच्छा, ये हो गई। इसी के साथ एक और दाल है जो बहुत कीमती है आयरन के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से, ताकत के हिसाब से। बच्चों को वैसे अगर सादी बना के दी जाए तो बच्चे इस दाल को कभी भी नहीं खाते, क्योंकि कुदरत ने इसका रंग थोड़ा सा इतना डार्क बनाया है कि अगर इसके कलर को आप देखें तो ये बिल्कुल लोहे वाला कलर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट देंगे, मिक्स करेंगे,
फिर बच्चे वाकई उसको एंजॉय करेंगे। तो यहाँ अच्छी खासी उबली हुई मज़ेदार सी मैश की हुई दाल और उसके अंदर तकरीबन आधा पाव खड़ा मसरा जिसको हम कहते हैं, काली वाली दाल भी कहते हैं, और बहुत सारा इससे खाने बनते हैं। इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे। अच्छा, इसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा उबालना है। ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं ज़रा सा हाथ से मैश करूं तो ये मैश होना शुरू हो जाएगी, यानी कि पेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, इन दोनों दालों को हम कर लेते हैं मिक्स। अच्छा, ये 100% वेजिटेरियन भी बन सकती है सेम, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं बड़ा बॉल ले लूँ ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए। काम करने में। अच्छा जी, इसको हम वेजिटेरियन भी बना सकते हैं अगर हमें वेजिटेरियन की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं या बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो वेजिटेरियन हैं, वो किसी बीमारी की वजह से, अल्लाह ना करे, और या फिर मजहबी एतबार से। तो हमें सबका ख्याल रखना है कि ये खाना जब बन रहा है तो उसके अंदर से 1 या 2 कबाब अगर हम प्योर वेजिटेरियन के निकाल लें तो घर के हर फर्द के लिए ओके हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर बड़ी तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पे उस बुज़ुर्ग को या उस फैमिली मेम्बर को कि जो मरीज़ हो या बीमार हो और उसके लिए डाइट खाना या परहेज़ी खाने की हम परवाह ना करें। यहाँ पे दरमियानी से छोटी 1 अदद प्याज, तो इसको बारीक चॉप करके ये मैं शामिल करूँगा। यहाँ पे 1 अदद मेरे पास उबला हुआ आलू है, ये रखा, इसको मैं मैश करके इसमें शामिल करूँगा। और बाकी काम क्या होगा वो देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं नहीं जाते हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, 1 अदद आलू उबला हुआ वो मैश करके हमने इन्हीं दालों में शामिल कर दिया। 1 अदद प्याज और 1/4 गड्डी हरा धनिया इसमें हम शामिल कर देंगे खूब चॉप करके। यहाँ पे तकरीबन 1/4 चाय की चमची दारचीनी पाउडर, आधी चाय की चमची काली मिर्च पाउडर, जायके के हिसाब से नमक, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, और लगभग यहाँ तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून नॉर्मल ब्रेड क्रम्ब, ठीक है, ये शामिल करके हमने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब सवाल ये कि सर ब्रेड क्रम्ब इसमें क्यों शामिल किया गया? तो ब्रेड क्रम्ब के बारे में मैं आपको बता दूं कि ब्रेड क्रम्ब की वो ड्राई है, खुश्क है और मैदे का बना हुआ है, कंप्लीट उसकी जो तरीक़ाकार है। तो उससे ये होता है कि जो दाल में एक्सेस पानी या नमी होगी वो ये जब्स करके और इसकी बाइंडिंग फोर्स को बहुत मजबूत और ताकतवर कर देगा। खूब अच्छी तरीके से इसको आपने मिक्स करना है ताकि दालचीनी, नमक, काली मिर्च, अच्छा ये अब आपने देख लिया कि इसमें सिर्फ आधी चाय की चमची काली मिर्च है, जो इतने सारी डो के लिए कुछ भी नहीं है। आप अगर चाहें कि इसको ज़रा चटपटा करना तो बिल्कुल जनाब आप इसको कर सकते हैं चटपटा। कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल हो सकता है इसमें, चॉप हरी मिर्च का इस्तेमाल हो सकता है इसमें। आधा प्याली मैदा, अब मैं तैयारी कर लूँ इसकी। अगले 2 अदद अंडे, इनको खूब अच्छी तरीके से हमने फेंट लेना है। जर्दी और सफ़ेदी बहुत अच्छी तरीके से फिटनी चाहिए, ठीक है। जगह बना लूँ मैं थोड़ी सी, बस इसकी जो तरतीब इसको देनी है वो थोड़ी सी आप देख लीजिएगा, ये बड़ी कीमती है।
इसको ज़रा सा भी आपने इग्नोर किया या जल्दी किया तो फिर ये ख़राब हो जाएगी, वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो एक प्लेट के अंदर क्राम, एक प्लेट में खुश्क मैदा। यहाँ पे अब आपकी ऑन चॉइस है जनाब कि इस कटलस को या इन कबाबों को जो शेप आप देना चाहते हैं, आप कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं वो दे लें कटलस का। ये इसका एक ओरिजिनल शेप है, पान के पत्ते की तरह, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको खुश्क मैदे में कोट करना है। उसके बाद इसको टिप अंडे में करना है, 2 या 3 अदद अंडे ले लें। उसके बाद एक्सेस एग आपने इसमें से निकाल के इसको क्राम में रख देना है, ठीक है। ये अमल कंटिन्यूटी के साथ आपने तमाम कटलस पे करना है। इंटरनेशनल वर्ल्ड में ये इसका तरीका है, ठीक है। अब रिज़ल्ट जो आएगा वो हमारे पास वो बड़ा कीमती और बड़ा मज़ेदार आएगा। इसको मैं यहाँ रखता जाऊँ और ऑयल भी हम रेडी कर दें। और सेम तरीका, अच्छा ये पान का आप चाहें राउंड बनाना, राउंड बना लें, आप चाहें स्क्वायर करना है इसको, आप स्क्वायर कर लें। इस टोटली इन योर हैंड। यहाँ कहीं पे भी ये पाबंदी नहीं कि नहीं 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 ये तो वो चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि कुछ खाने ऐसे भी हैं जिसमें आपकी मर्जी ज़्यादा चलती है। इसको राउंड बना लें। सेम वही तरीका। यहाँ वक्त ब्रेक का है। मैं मिलता हूँ लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ और खुलता हुआ ना हो, या दूसरे सफ़र की भी हम जल्दी से तैयारी कर लें क्योंकि टाइम मेरे पास बड़ा महदूद है। सेलेमुनिया यानी कि सूजी। अच्छा, सूजी एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम बच्चों को दें किसी भी फॉर्म में तो बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा मैजिकल टच दे दिया जाए तो फिर बच्चे बड़े शौक से उसको खा लेंगे। यहां जनाब परफेक्टली, बहुत ज़्यादा गरम तेल ना हो। अच्छा, इन कबाबों को आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। और ओवन में भी आप इसको रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवन का टेम्परेचर तेज़ होना चाहिए क्योंकि उसमें गलाने वाली कोई चीज़ नहीं है। हल्का सा सिर्फ लाइट ब्राउन कलर चाहिए आपको, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये आ गया जनाब। एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सारा इमाम बात कर रही है इस्लामाबाद से। कैसे जी हैं? सारा, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए जी, कैसे हैं? ठीक ठाक उस हैं? सब का बड़ा एहसान। अच्छा, आपसे ये पूछना था कि दूसरा जो सफर आप बना रहे हैं, इस डिश का नाम बता दें आप मुझे। इसका जी जी, डिश का नाम सूजी वाले कटलेट्स। सूजी वाले कटलेट। अच्छा अच्छा, राइट, ठीक है। अच्छा, मैंने आपका वो फ्रोजन योगर्ट बनाया था, बहुत मजे का बना था। उसको 3 दिन के बाद खाएं तो और जायका देगा। अच्छा, लेकिन वही हमने 2 दिन के बाद खाया और भी मजे का लग रहा था। जी जी। और उसमें फ्लेवर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी सीजन फ्रूट। अच्छा, ये बताइए कि उसमें मैंगो डल सकता है? मैंगो? हाँ हाँ, कोई सा भी फ्रूट। अच्छा अच्छा। आप एप्पल का बना सकते हैं, आप बनानास का, मैंगो का, स्ट्रॉबेरी का, लीचीज का, चेरी का, हर चीज का बना सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, चिकन, 3 अदद मोटी हरी मिर्चें, 1 अदद दरमियानी प्याज और साथ में शामिल करेंगे 1/4 गड्डी धनिया। यहाँ इसके अंदर शामिल करूंगा 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट। अगर घर में अदरक और लहसुन मिक्स है हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी चाय की चमची इसमें जाएगी हल्दी। अच्छा, हल्दी, अदरक, लहसुन,
ये सब बच्चों के लिए बहुत कीमती है। क्वार्टर चाय की चमची इसमें जाएगी, ब्लैक पेपर। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब बेसन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर। वजह बेसन की वो मैं आगे चल के बता दूंगा। और यहाँ पे जाएगा इसमें जनाब नमक जायके के हिसाब से। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है खुश्क मैदा 3 टेबल स्पून। ये तमाम चीज़ें शामिल होके इसको मैं पीसता हूँ। और आपसे इजाज़त हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये कलर आ चुका है। इसके अंदर उबले हुए मटर हमने बाद में डालने हैं, ये मशीन में नहीं जाएंगे ताकि ये साबुत रहें। बाकी तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हमने पीस ली। अच्छा, अब एक चीज़ देखें कि ये बिल्कुल इसमें लिक्विड नाम की चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ गिर नहीं रही, टपक नहीं रही। इतना इसमें ठीक है, इतना वो लेसदार या इतना नरम नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल सॉलिड रहना चाहिए। यहाँ पे हाथों पे आपने अंडा लगा लेना है, थोड़ा सा ग्लेसी कर लें हाथों को। और उसके बाद इसके आपने, अब आपकी ऑन चॉइस है, जो आपने यहाँ किया वही तरीका यहाँ पे कि आप स्क्वायर बना लें, राउंड बना लें, ओवल शेप बना लें, परफेक्टली जो साइज आपको पसंद हो अंडे में। और यहाँ एक्सेस एग को ड्रॉप करके, और यहाँ मेरे पास आधा पाव सूजी है, उसमें इसको रिकोट कर देंगे जो हमने क्राम में की। ठीक है, ये आ गई सिंपल सूजी। प्लीज़ मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस पे मैं हाथ भी जोड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी उन माँओं से, उन बेटियों से जिनकी शादी हुई और बच्चे हैं छोटे उनके, कि आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी खुराक दें बच्चों को, कोई मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन उनको सूजी ज़रूर दें प्लीज़, वो किसी भी फॉर्म में दें। वो उनको हलवा बना दें, उनको दूध में घोल के दे दें, उनको सैर जो है मतलब जो बच्चों की खुराक आती है बहुत सारी, उसमें डाल के दे दें। या इस किस्म की बच्चों से रिलेटेड चीज़ बना के केचप और चटनी के साथ रख दें तो बच्चे बड़े शौक में इसको खा जाएंगे। और साथ में अगर फ्रेंच फ्राई आ जाए वो भी ओपा के, तो क्या बात है जनाब। फिर तो हर बच्चे के 4-4 कबाब अपने रखने हैं। और वही एक कीमती अमल है माँ बाप का कि सेहतमंद औलाद जिसकी हो, उस बच्चे का मुस्तकबिल परफेक्टली बहुत शानदार हमें मिल जाता है। लेकिन अगर बच्चा कमज़ोर हो, वीक हो, एनर्जी उसकी अच्छी ना हो, तो फिर वो अपने तमाम कामों में, शोबों में, स्कूल में, कॉलेज में, अपनी फील्ड में इतना स्ट्रांग और मजबूत नहीं रहता जितना उसको होना चाहिए। तो हम वालिदैन की जिम्मेदारी यही है कि अपने बच्चे को अच्छे कपड़े जो हम पहनाते हैं ब्रांडेड ढूंढ के, और लातादाद किस्म की क्रीमें और परफ्यूम और ना जाने क्या क्या हम लोग परचेज़ करते हैं। अब तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े ब्रांड पाकिस्तान में मौजूद हैं बच्चों से रिलेटेड। और गारमेंट में सबसे बड़ा जो इंपोर्ट हम करते हैं वो बच्चों की गारमेंट्स करते हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं, स्लो आंच पे। और अब इन कबाबों को आपने बहुत स्लाइडली से उसमें फ्राई कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, कटलेट्स हमारे बिल्कुल रेडी। मैं इनको यहाँ पे ले आता हूँ, तो आप देख सकते हैं इनका कलर, इनकी लुक। परफेक्टली ये आ गए।
इसके अंदर ये ले लेंगे और साथ में प्लेटर। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास क्रिंकल भी है और चंकी भी है, तो हम ले लेते हैं चंकी और फ्रेंच फ्राई को। ओपा, इसको रखना आपने फ्रोज़न ही है, याद रखिएगा। इसको डिफ्रोज नहीं कीजिएगा कि कहीं आप सोचें कि इसको हम डिफ्रोज कर लें। बस फ्रीज़र से निकालें, पैकेट खोलें, इस्तेमाल करें और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको पैक करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, प्लास्टिक फाइल से रैप करेंगे और दोबारा फ्रीज़र में रख देंगे। सिंपल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे चिकन के भी सूजी वाले कबाब बिल्कुल रेडी है। अब आप देख सकते हैं कि सूजी तो आपको बिल्कुल वाज़े तौर से नज़र भी नहीं आएगी कि इसमें है क्या, और बच्चे यही समझेंगे कि ब्रेड क्राम है या कोई मामा ने कोटिंग की है, लेकिन असल ये क्या चीज़ है। और सूजी आप किसी भी फॉर्म में खिलाएं बच्चों को, सूजी अपनी तासीर चेंज नहीं करती, बल्कि सूजी जो है की जो ताकत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, वो इंसानी बॉडी के लिए बहुत कीमती है। तो ये आ गया है जनाब आपके सूजी वाले कटलेट्स। अब यहाँ पे हमारा जो हरदिल अजीज़ ब्रांड ओपा फ्रेंच फ्राई, एक जायका, एक इनकलाब, जो इससे पहले किसी ब्रांड ने पाकिस्तान में नहीं दिया। और हमें चाहिए हमारे जितने ब्रेन्स और कारोबारी हजरात और मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो इस किस्म की चीज़ों को प्रमोट करें, कुछ चीज़ें लेके आएँ, ताकि हम हर शोबे में इंटरनेशनल वर्ल्ड का मुकाबला कर सकें। लीजिए जनाब, मज़ेदार से चिप्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं, और ये वही हैं फ्रेंच फ्राई जो हम एक मल्टीनेशनल ब्रांड में बहुत महंगा एक छोटा सा पैकेट ख़रीदते हैं। लीजिए जनाब, ये रेडी, और ये मैं बता चुका हूँ कि इनमें सिर्फ सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, लेकिन पाकिस्तान में इसमें बहुत सारे शेफ ऐसे हैं, कारीगर ऐसे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, उनकी रोज़ियों में बरकत दे, कि वो इसके अंदर अपने मसाले और चाट मसाला और दही बड़े मसाला और गरम मसाला और ना जाने कौन कौन से मसाले इसमें अब उन्होंने शामिल शुरू कर दिए हैं। और लेकिन एक्चुअल फ्रेंच फ्राई जो है वो ओनली कुक्ड इन सॉल्ट, सर्व विद सॉल्ट। ये लीजिए जनाब, ऑयल डन, और यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट, और सॉल्ट हमेशा गरम गरम फ्रेंच फ्राई में आप शामिल करेंगे, ठंडे में नहीं, क्योंकि ठंडे में ये अपना जायका चेंज कर देता है। और अब नन्हे दोस्तों की मनपसंद फ्रेंच फ्राई इस पे आप डालें, साथ में चटनी और केचप या जो सॉस आपको पसंद हो, कि नहीं जी बच्चे हमारे फला ज़्यादा चीज़ खाते हैं, तो वो आप शामिल करके और बच्चों को दें, और फिर आप वॉच कीजिएगा कि ये खाना कितनी जल्दी ख़त्म होता है और कम पड़ जाता है। और जब कम पड़ जाएगा तो पूरे घर में सिर्फ एक के चेहरे पे खुशी और मुस्कुराहट होगी, अब वो है उन मासूम बच्चों की माँ, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने भरपूर खाना खाया है। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, हम
सिर्फ तुझे मानते हैं और तेरी इबादत करते हैं। हम तेरे साथ किसी को मिलाते नहीं हैं। बस इस बात का भरम रखना और हमें सिरातल मुस्तकीम पे रखना, हमें उन रास्तों पे लेके चलना ए रब, जो रास्ता सिर्फ तेरे दर तक आता हो और तेरे तक आता हो और तेरे तक। राज़ी हो जा हमसे, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चों से, हमारी बेटियों से, क्योंकि तू रहीम है और तू बहुत बड़ा रहीम है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।